दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मैच में 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुक़र्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा था। फातेह टीम की जानिब से गोल मैकलिस्टर, एल्वारेज और मार्टिन्स ने बनाए। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा वर्ल्ड कप का तीसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड ने जीत लिया। नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फैसला कुन गोल मैच के इजाफी वक्त में इंग्लैंड के खिलाड़ी बेलिंगहैम ने स्कोर किया। मैच में रेफरी ने नॉर्वे का गोल और इंग्लैंड की पेनल्टी मुस्तरद की। दोनों टीमों के गोलकीपर्स ने शानदार गोल कीपिंग के जरिए कई खतरनाक हमलों को गोल में तब्दील होने से बचाया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल में अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से होगा। अमेरिकी फौज ने ईरान पर नया हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खुज़िस्तान के 3 शहरों हिंदजान, माशहर और आबादान पर ताज़ा हमले हुए हैं। इससे पहले जनूबी ईरान के शहर असुलैया के बोशहर, चाबहार, कशम, बंदर अब्बास, सिरिक में भी धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्ज़ के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई। बहरी जहाज पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमला लाइफ बोट में सवार हो गया। बहरीन और कतर में भी धमाके सुने गए। बहरीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नाकारा बना रहा है। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान ने कहा है कि अमेरिकी अड्डे पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इक़दाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। कहा आबनाए हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में नौजवान और नए चेहरे शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नए शामिल होने वाले अरकान को वज़ीर मुमलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म का बाज़ वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बरामदात में खातिर खा इजाफा न होने पर वज़ीर आज़म को तशवीश है। कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए बाज़ वज़ारतों में इस्लाहात लाने पर भी गौर किया गया। ज़ियारत में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने जारी। हुकूमती टीम और ज़ियारत शोहदा धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। सूबाई वज़रा ज़िया लांगू और बख्त मोहम्मद काकड़ मुज़ाकरात के बाद वापस चले गए। हुकूमती टीम और धरना कमेटी के दरमियान मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बातचीत पर यकीन रखती है। और लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में गर्द चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश। खराब मौसम के बायस कई परवाज़ें मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। कतर की जानिब से अमेरिका को तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स 1 में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स पर ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कई सहाफ़ियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफ़ियों को अदालती समन जारी, जूरी के सामने पेश होकर गवाही तलब। व्हाइट हाउस ने रिपोर्टिंग से मुतालिक मामले की निगरानी FBI डायरेक्टर काश पटेल को सौंप दी। FBI डायरेक्टर ने मामले पर व्हाइट हाउस में 8 घंटे गुजारे। अमरीकी सदर ट्रंप तुर्की में मुनक़्क़िद नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स 1 में गए थे। सदर ट्रंप ने तुर्की से इंग्लैंड सफ़र के लिए पुराने एयरफोर्स 1 तैयारे का इस्तेमाल किया था।
अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हात में तैयारा खुफिया सर्विस की सिफारिश पर बदला था। नए तैयारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदादी इकदाम की टेक्नोलॉजी नहीं थी। महकमा इंसाफ का कहना है कि हदफ रिपोर्टर नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने खुफिया मालूमात अफशां की। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का नसीदात कैंप के नजदीक गाड़ी पर ड्रोन हमला, खान यूनिस में फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज और इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों की अमलाक पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, 3 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, मजीद 6 अफराद हलाक, 36 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि रूस ने ग्लाइड बमों, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। रूस से फायर किए गए 2 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जनूब मशरिकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में फौज और इमदादी कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राबते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। फिलीपींस, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बावी का आज चीन के मशरकी साहिलों से टकराने का खदशा। सूबे जेजियांग के साहली इलाकों से तकरीबन 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख, स्कूल और दफातर में काम बंद, ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियाँ मुअत्तल। तूफान बावी से फिलीपींस में लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 6 लापता हैं। ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 बेघर हुए। ताइपे में 1,70,000 से जायद बिजली से महरूम हैं, सैकड़ों परवाजें मनसूख। जापान के जनूबी जज़ायर में 300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख, फेरी सर्विस मुअत्तल, 24,000 से जायद घरों की बिजली भी मुअत्तल हो गई। वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आए ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4,333 हो गई, 17,000 के करीब जख्मी, मरने वाले 315 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एयरपोर्ट को सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मौसूम कर दिया गया। पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर उसका नया नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इस्लामाबाद में जर्मनी के हेड ऑफ काउंसिलर कॉय रूट्सबर्गर का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 14% इजाफा हुआ है। जियो और डी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जर्मनी आने वाले पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, बेहतरीन करियर्स की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तानी तलबा जर्मन ज़बान सीखकर इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स के जरिए दाखिले नहीं देती। वीज़ा के हवाले से तमाम कवायद जर्मनी के सिफारत खाने की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 29 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखरोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थीं। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का लेडीज सिंगल टाइटल जमहूरियत चेक की लिंडे नोसोकोवा ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हमवतन कैरोलिना मोकोवा को शिकस्त दी। नोसोकोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6-3 रहा। और टूर डे फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला बेल्जियम के टिम मेर्लियर ने जीत लिया। वो मुसलसल दूसरा स्टेज जीतने में कामयाब हुए, लेकिन मजमूई बरतरी के सबब दिफाई चैंपियन पोगाकार बदस्तूर येलो जर्सी के मालिक हैं।